हेलो, जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी जस्ट एसएसबी हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम देके जस्ट निकली थी थोड़ी देर पहले। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेमोरी बेस्ड जो पेपर एनालाइज था वो कैसा था। मैं आपको अपनी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे याद ना हो, लेकिन जितने भी क्वेश्चन थे मुझे याद हैं वो मैं आप जितने भी याद हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहले बात हम करते हैं ओवरऑल पेपर लेवल की। मेरे हिसाब से पेपर वॉज मॉडरेट। हम नहीं कह सकते कि ज़्यादा इजी था और ना ही ज़्यादा टफ था। ऐसा नहीं कि आपसे यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की थी तो पेपर वॉज कंफर्टेबली अटेम्प्ट किया जा सकता था, हम कह सकते हैं ये चीज़। सो लेट्स टॉक अबाउट द जीके। पॉलिटी से प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछा था कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है। सेकंड वाज सिटीजनशिप का था कि कौन से पार्ट में आता है। एंड थर्ड आर्टिकल 32 से रिलेटेड था कि मतलब इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। ज्योग्राफी से जैसे आप देख सकते हैं स्लाइड में, कर्नाटका की कैपिटल पूछी थी, अरावली रेंज से रिलेटेड था और हिमाचल की माउंटेन रेंज से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एंड हाँ, कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एमएस वर्ड का मतलब एक फॉर्मेट जो हम तैयार करते हैं तो उसमें हम पूरे फॉर्मेट में एमएस वर्ड के में हम स्पेलिंग वगैरह चेक करते हैं, तो उसके लिए कौन सा, ग्रामर वगैरह भी चेक करते हैं तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। एक्सेल का अगर सेल्स हैं काफ़ी, हमें उसमें से जो मैक्सिमम अगर रेंज निकालनी है तो वो हम क्या कौन सा फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं। ईमेल में एक मतलब आंसर उसका बीसीसी था अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उसमें पूछा गया था कि अगर आपको जो रिसीवर होते हैं ईमेल वाले, आपको उनको भेजना भी है और कुछ लोगों जो आप नहीं चाहते कि वो उनको मेल को देखे कि किस किस को ये मेल गया है, तो उसमें आई थिंक आपको बीसीसी में रखते हो उन लोगों को। एंड करंट अफेयर्स में एक ऑपरेशन अकल से था और इसके अलावा एक हरित क्रांति से था। हाँ, एक ह्यूमन डेवलपमेंट और एक डांस फॉर्म से भी पूछा गया था। सो ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि मॉडरेट थी जीके जीएस। एंड अब बात करते हैं हम मैथ सेक्शन की। सो मैथ्स का लेवल इजी टू मॉडरेट था। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस से पूछे थे, 2 क्वेश्चन थे शायद। परसेंटेज से भी पूछे थे। प्रॉफिट लॉस से था। एसआई से था, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था। सीआई से था एक। एंड पॉपुलेशन से था। पॉपुलेशन से ऐसा था कि 2 साल पहले इतनी थी तो करंट में क्या होगी। सो इस तरीके का था कुछ। मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छे थे अगर आपका, बट थे फॉर्मूला बेस्ड ही, ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स थे। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो आप इजीली कर लोगे। एंड इसलिए हमें मतलब क्या होता है कि फॉर्मूले रिवाइज करके जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मेंसुरेशन में फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। अब हिंदी सेक्शन की बात करते हैं। हिंदी में क्या है कि कुछ विलोम शब्द थे, पर्यायवाची था और जिसको हम मतलब क्लोज टेस्ट बोल सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं मुझे। रीडिंग कम्प्रिहेंशन था और ग्रामर बेस्ड थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि इसमें कैसे आप फिल करोगे ये। एंड हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हिंदी सेक्शन भी इजी टू मॉडरेट था, ठीक था। और एक पैसेज था, बहुत ही इजी था, आपके कॉमन सेंस के ऊपर था। आप कॉमन सेंस यूज़ करके आप उसको कर सकते थे इजीली। सो एक क्वेश्चन था कि जो युद्ध में ही शिथिल रहे उसको क्या कहते हैं, उद्यमी का विलोम। सो इस तरीके के क्वेश्चन थे। रीजनिंग जो सबसे स्कोरिंग सेक्शन लगा मुझे, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन था और बोर्ड मास से भी क्वेश्चन थे, यानी बोर्ड मास उसमें अप्लाई होता। और अगर किसी ने भी रीजनिंग की प्रैक्टिस की हुई थी तो ये सेक्शन आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते थे। ओवरऑल मुझे पेपर बैलेंस लगा। मैं नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से मैंने तो सारे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं। अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके शिफ्ट में और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही एग्ज़ाम एनालिसिस और प्रिपरेशन वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।